ओम। परिवर्तन। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। 9वां भाग। विषय संख्या 2। महाभारत काल से 19वीं सदी तक का परिवर्तन काल। खंड 5वां। हमारे इतिहास को नष्ट करने के पश्चात नए सिरे से इतिहास लिखा जाने लगा। इतिहास कभी भी लिखा नहीं जाता, लिखवाया जाता है। मुगलों ने भी अपने अपने तरीके से इतिहास लिखवाया था। उन्होंने हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए सभी महान स्तंभों, भवनों, किलों को अपने द्वारा बनाया गया लिखवाया। कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला आदि कुछ छोटे उदाहरण कहे जा सकते हैं। इतिहास लिखने में उन्होंने अपनी स्तुति में जाने क्या क्या लिखवाया और इसके परिणाम स्वरूप तब की भारतीय पढ़ी लिखी पीढ़ी बिल्कुल भुला बैठी कि इस देश में कभी हमारा अपना शासन था। सारी दुनिया ज्ञान विज्ञान सीखने भारत ही आती थी और दुनिया का सर्वाधिक वैभवशाली देश भारत ही था। मुगलों ने ही देश विदेश से आकर हमारे ऊपर शासन किया है। आक्रांताओं का षड्यंत्र पूरा हो रहा था। अंग्रेजों की बनाई गई शिक्षा नीति द्वारा उन्होंने हमारे पूर्वजों के गौरवमयी इतिहास को हमेशा के लिए भुला देने के लिए नए इतिहास की रचना करने का षड्यंत्र किया। उनको कोई बाहर से आया हुआ शासक न कह सके, इस उद्देश्य से उन्होंने यहाँ के मूल निवासी आर्यों को ही विदेशों से आया हुआ सिद्ध करने के उद्देश्य से इतिहास की रचना की और हमारे अंदर फूट डालने के लिए आर्यों और द्रविड़ की खाई पैदा की। हमारे प्राचीन इतिहास को 3-4 हजार वर्षों पूर्व तक सीमित कर दिया और उसका आरंभ भी आदि मानव से किया, जो जंगलों में रहते थे और पढ़ना लिखना ही नहीं आता था, जंगली गीत गाते थे। उनके अनुसार तो पहिए का आविष्कार भी काफी बाद में हुआ बताया। उनके अनुसार तो अग्नि का आविष्कार भी बाय चांस हुआ। भला कोई सोच कर देखे कि क्या अग्नि के बिना दुनिया में आज एक दिन भी जीवन बिताया जा सकता है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें से एक के बिना कुछ क्षण जीना भी संभव नहीं। वे सब पढ़ाते गए, हम पढ़ते गए और वो हमारे दिमाग में यह बात बैठाने में सफल हो गए कि विश्व भर में सारे आविष्कार यूरोप के देशों के विद्वानों ने ही किए हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे भारतीय विद्यार्थियों को यही पढ़ाया जा रहा है और हम पढ़ रहे हैं। उनका यह सब लिखने के पीछे कारण स्पष्ट था कि वह नहीं चाहते थे कि हम अपने प्राचीन गौरव को जानें और हमारा स्वाभिमान जगे। वह नहीं चाहते थे कि हम इस देश को अपनी प्राचीन मातृभूमि माने। इसका एक ही तरीका था कि हमें बाहर से आया दिखाकर सब मानव उपयोगी आविष्कारों को अंग्रेजों का किया हुआ दिखलाया जाए, ताकि हम उनके एहसानों के बोझ के नीचे दबे रहें। वेदों के गलत अर्थों को करने के लिए विद्वानों की नियुक्तियां की गई, अन्यथा आप खुद विचार करें कि आखिर वेदों का अनुवाद हिंदी में करवाने के पीछे उनका क्या कारण होगा। अगर वे खुद पढ़ना चाहते तो अंग्रेजी में करवाते और वेद तो हमारे अनुवाद हम खुद कर लेते। उनका वास्तविक उद्देश्य तो बाइबिल का हिंदी अनुवाद करवाकर पूरा होना था, पर कभी सोचा कि वो वेद का हिंदी में अनुवाद क्यों करवा रहे थे? ताकि हमारे ग्रंथों को हमारे ही नजरों से गिराया जा सके। इसके साथ साथ हमारे पंडितों को धन का लालच देकर बाइबिल की कथाओं के आधार पर हिंदुओं से मिलते जुलते ग्रंथ व कहानियां लिखवाई। उदाहरण के तौर पर जागरण में सुनाई जाने वाली तारा रानी की कथा के नाम पर ईसाइयों ने भी तारा की कथा जैसे ग्रंथ रचे, जिससे हिंदुओं को भ्रमित किया जा सके। पादरी और नन भगवे वेश में गांवों में जाकर प्रचार करने लगे थे। इतिहास को बदलने और अपने शासन के मनमाफिक लिखवाने का सबसे बड़ा षड्यंत्र अंग्रेजों ने शुरू किया और इन सब षड्यंत्रों का जो परिणाम था वो भारत के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक था। पढ़े लिखे भारतीयों के मन में यह व्याप्त हो रहा था कि हम तो अनपढ़ थे, आदि मानव का जीवन जीते थे, अंग्रेजों ने आकर हमारा उद्धार कर दिया।
जाति प्रजातियों में भारतीय समाज पूरी तरह बट चुका था। हम सब राम और कृष्ण की ही संतान हैं, ये बातें पूरी तरह भूल चुके थे। हम अपने प्राचीन गौरव और शक्ति को भुला चुके थे, अपने विशाल सीमाओं को भुला चुके थे। छोटे छोटे राज्य ही हमारे लिए देश हो गए थे। पटियाला, नाभा, रामपुर, उदयपुर, जोधपुर, झांसी, ग्वालियर यही हमारे देश हो चुके थे। एक भारत की कल्पना से हम कोसों दूर जा चुके थे। साहित्य के नाम पर भक्ति साहित्य, श्रृंगार रस या बादशाह और राजाओं की स्तुति का साहित्य पुरस्कारों के लालच में रचा जा रहा था। धार्मिकता के नाम पर आडंबर ही पहचान बनकर रह गए थे। स्त्रियों की दशा ऊंच नीच और छुआछूत के कारण समाज कमजोर हो चुका था। हिंदुओं का बड़ी तेजी से धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। शास्त्रों में शुद्धि का विधान होते हुए भी लोभी, लालची व मुस्लिम शासकों से अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण वर्ग शुद्धि को शास्त्र विरुद्ध कहकर विरोध करते थे, जिस कारण धर्मांतरण बढ़ रहा था। शुद्धि का मार्ग था ही नहीं, इस कारण घर वापसी के द्वार बंद थे। बिना अर्थ के नामों को रखने की परंपरा चरम पर थी। सब भारतीय अब पूरी तरह से अंग्रेजी सत्ता को अपनी वास्तविक सरकार के रूप में स्वीकार कर चुके थे। किसी तरह का कोई वैर विरोध अंग्रेजों से नहीं रहा था। कर देने के विषय में अंग्रेजों के साथ वाद विवाद होते रहते थे। अंग्रेज लूटने के बहाने ढूंढते रहते थे। किसानों की जमीनों पर कब्जा करने के तौर तरीके देखते रहते थे। कभी कभी किसी किसी स्थान पर इन्हीं को लेकर विवाद होता रहता था। सारे देश के राजे रजवाड़े उनकी शान में कसीदे पढ़ते थे और बड़े बड़े उपहार उनको भेंट करते थे। ये राजे अंग्रेजी महारानी के दर्शन के अभिलाषी बनकर लंदन जाते थे और अमूल्य उपहार भेंट किया करते थे। अंग्रेजी सत्ता एन केन प्रकारेण उनके राज्यों की वास्तविक सत्ता छीनने के तरीके देखते रहती और ये रजवाड़े अपनी सत्ता को अंग्रेजों के सहयोग से अक्षुण्ण रखने के तौर तरीके देखते रहते। कुल मिलाकर अंग्रेजी सत्ता को कोई चुनौती भारतीयों से नहीं थी और किसी के मन में भी भारत पर पुनः अपना अधिकार करने की बात नहीं थी। कम शब्दों में कहें तो अंग्रेज भारत के निर्बाध निरंकुश शासक बन चुके थे और हम उनके दमन की चक्की में पीसते रहने वाली प्रजा, जिसके विरोध में कभी किसी राजा ने आवाज नहीं उठाई। इसलिए यहाँ की प्रजा ये दमन शांत रहकर सहने को मजबूर थी। भारत की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि थी और कृषि का आधार गौ। दोनों विदेशी शासक वर्गों की विचारधारा में गौ का क्या स्थान था, यह किसी से छिपा नहीं है। स्वदेश यह शब्द हमारी शब्दावली में नहीं था। स्वराज्य ये शब्द हमारी सोच में ही नहीं था। इसको मांगने की बात तो बहुत दूर की है। जातिवाद का विषय ही था जिसने हमारे समाजवाद की जड़ों को खोखला कर दिया। छुआछूत ने हमें गुलाम बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। युद्ध में अलग अलग भोजन पकाने की रूढ़िवादी बाध्यता ने हमारी सेना की एकता को प्रभावित किया। हमारी भाषा हमसे पूरी तरह से छुड़वा ली गई थी। साहित्य लेखन केवल श्रृंगार या राज्य स्तुति तक सीमित रह गया था। शिक्षा पद्धतियों, शिक्षणालयों को समाप्त करके हमें पूरी तरह से गुलाम बनाने लेने की तैयारी थी। हमारे मूल धर्म ग्रंथों में मिलावट करके, षड्यंत्र करके हमें धार्मिक रूप से अनपढ़, गंवार और सबसे पिछड़ा बना देने की तैयारी की जा चुकी थी। धर्म को केवल कर्मकांड और अंधविश्वासों के हवाले होकर केवल एक वर्ग विशेष की कमाई का धंधा मात्र बनकर रह गया था। प्राचीन वैभव को दर्शाते सभी स्थानों और शहरों के नाम परिवर्तन और हमारे शानदार इतिहास को छुपाने का षड्यंत्र पूरा हो रहा था। प्राचीन नाम प्रयागराज को इलाहाबाद, कर्णावती को अहमदाबाद, भाग्यनगर को हैदराबाद, धाराशिव को उस्मानाबाद, कोल का नाम अलीगढ़,
कुशपुरा का नाम सुल्तानपुर, चंद्रनगर का नाम फिरोजाबाद कर दिया गया, ताकि हमें यह लगे कि भारत के सभी नगर शहर मुगल सत्ताओं द्वारा ही बनाए गए हैं। जिन महापुरुषों के प्रति हमारी अगाध आस्था थी, उनको समाप्त करने के लिए काव्य ग्रंथों की रचना करवाई गई, ताकि हमारी पीढ़ी स्वयं ही उनसे घृणा करने लगे। ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए गए जिनको सुनाना बताना दोनों ही असंभव है। कुल मिलाकर हम अपने मूल वैभव काल और गौरवशाली परंपराओं से बहुत दूर जा चुके थे, और इससे भी बदतर थी उस समय की परिस्थितियां जब महर्षि दयानंद सरस्वती का इस भारत भूमि पर आगमन हुआ। आओ उस महान व्यक्तित्व के एक संक्षिप्त से जीवन को भी जान ले, तभी हम उनके कार्यों को और गहराई से जान सकेंगे। प्रस्तुत जीवनी अत्यंत संक्षिप्त एवं सारभावी है। पूरी जीवनी को पढ़ने के लिए 8447200200 इस नंबर पर मिस्ड कॉल करके आप महर्षि की पूरी जीवनी पढ़ सकते हैं। क्रमशः